नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। तो अभी की एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल मामला जो है चला हुआ है। एक आईओए के हमारे जो प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा जी, उनकी एक जो है ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो जो कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो कराटे गेम्स को जो हैंडल करती है इंडिया के अंदर, उनकी जो फेडरेशन है, उनके जो सचिव हैं अंबेडकर गुप्ता जी, उनको जो है धमकी दे रहे हैं ऑडियो के अंदर। वो ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे। तो वो क्या है पूरा मामला, दरअसल हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। दरअसल ये चल क्या रहा है, शुरू करेंगे इसको, सारे सिस्टम को बिल्कुल बारीकी से हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, और मैं आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो ऑडियो लीक हुआ है, ये जो है इसकी हम सत्य होने की गारंटी नहीं लेते, लेकिन फिर भी हम संभावनाओं के ऊपर बात कर सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा और किस बिहाफ पे कहा, या हम कितना उनकी आलोचना कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो सवाल दोनों ही तरफ से खड़े होने हैं, और एक बार मैं पूरी ऑडियो को आपको सुनाऊंगा। उससे पहले बता दूं, अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े और हर प्रकार की अपडेट आप चाहते हो कि स्पोर्ट्स की आप तक पहुंचे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अभी जो ऑडियो आई है, ये जो एक न्यूज़ टीवी है, रिपब्लिक टीवी, उनकी तरफ से जो है ये दिखाया गया है पूरा मामला दरअसल चल क्या रहा है। और जो सचिव हैं कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इकाई के अंबेडकर गुप्ता जी, उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं आईओए के प्रेसिडेंट के ऊपर कि ऐसा ऐसा जो उन्होंने मेरे को धमकी दी। तो एक बार वो आप ऑडियो सुनिए, उसके बाद उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करते हैं कि ये दरअसल मामला क्या है। तो एक बार ऑडियो को सुनिए आप सोच रहे हैं कि आप आईओए में रिकग्निशन देंगे, कोई राजीव मेहता देगा या भरत शर्मा उसको पैसे दे रहा है, कुछ कर रहे हैं वर्किंग, यू आर डीलिंग विद अ रॉन्ग पर्सन। मैं कराटे एसोसिएशन को हिंदुस्तान से बात न्यू दूंगा मैं, तो डोंट मेस अराउंड लाइक दिस। मतलब आपका कोई कैरेक्टर नहीं है। एक आदमी के साथ आप मेरे दफ्तर में आते हैं, उसी के खिलाफ आप चिट्ठियां लिख रहे हैं, उसने आपसे बात नहीं करी, फोन पे बात कर लो, आपस में सॉर्ट आउट करो आप। सर मेरी बड़ी बारी बात हुई, मेरा आपकी कराटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप कैसे बेल्टे बेचते हैं, क्या करते हैं, दैट्स योर ब्लडी प्रॉब्लम। आई डोंट हैव एनी डैम थिंग टू डू विद दैट। बट इफ यू आर ट्राइंग टू बिहेव लाइक दैट, और आप सोच रहे हैं कि आपको किसी ने सर पे हाथ रख दिया है, जिसने हाथ रखा है ना, मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। नहीं आपकी सर एक मेरी बात सुनिए, नाउ यू जस्ट लिसन टू मी, यू डोंट नो मी वेल। अगर आपको कोई बता रहा है कि बहुत बड़ा तुमन खाए आईओए के अंदर, मेरे सामने आ जाए, हाथ तोड़ के फेंक दूंगा साइड पे, एंड लेट मी अंडरस्टैंड, आई विल एंड योर स्पोर्ट्स करियर इन स्पोर्ट्स। नहीं इसमें आईओए का तो यू जस्ट लिसन टू मी, आईओए यू हैव नॉट मार्क टू आईओए, आई नो दैट। आपका शायद दिमाग ज्यादा खराब हुआ है। यू राइट टू एवरीवन। आप समझते हैं कि ऐसे काम हो जाएंगे क्या? मुझे इंटरनेशनल बॉडी कहेगी आपको रिकॉग्नाइज करो। सुन लिया मैंने आज तक उनका। आई डोंट वर्क अंडर एनीबॉडीज इंस्ट्रक्शंस। You sort it out with Mr. Likha. You can't write a mail like this. आप आपस में लिखतारा में सॉर्ट आउट करिए। You don't have the authority to call the meeting. We don't accept Secretary General calling the meeting. Do you understand that? सर आपकी बात ठीक है, बट एक जो बायलॉज हमारी फेडरेशन के भी हैं, अपने बायलॉज गए, आपके जहाँ भी गए, प्लीज सॉर्ट आउट योर बायलॉज विद लिखतारा। मुझे आपके बायलॉज से कोई मतलब नहीं है। ये बायलॉज उसने बनाए हैं, भरत शर्मा चोर ने। और आपकी आप यही चीज लिखतारा जी को भी तो समझा सकते हैं कि आप उसको मेरे को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए कि नहीं, जनरल सेक्रेटरी की कोई अहमियत है फेडरेशन में। सुनो मिस्टर गुप्ता, आई टोल्ड यू लिसन टू मी। इफ यू आर ट्राइंग टू टेल मी एनी स्टोरीज, यू गो एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। सर मेरी कोई स्टोरी नहीं होंगे। और मेरी बात सुनिए, इफ यू आर इन एनी फेडरेशन फ्रॉम नाउ ऑन, दैट फेडरेशन विल बी डी-रिकॉग्नाइज्ड। जाइए, आपको जो करना है आप कर लीजिए। नहीं सर, ये इशू नहीं है आपको, ये मेरी थ्रेट है आपको। आई डोंट गिव अबाउट यू नाउ। You are finished in sports bodies, and that I am promising you today on phone. If you don't behave properly, you can go and get lost. नहीं आपकी बात ठीक है सर। तो आपने पूरी ऑडियो टेप को सुना, जिसमें जो आईओए के प्रेसिडेंट है हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, वो स्पष्ट तौर पे जो है धमकी दे रहे हैं अंबेडकर गुप्ता जी को कि मैं आपके फेडरेशन को या आपके गेम को इस देश से ही बाहर फेंक दूंगा, आपका करियर भी द एंड हो सकता है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो नरेंद्र बत्रा जी के ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन मैं उससे पहले कहूँगा कि हम इस ऑडियो के सत्य होने की जो है गारंटी नहीं लेते कि ये सत्य है, ट्रुथ है या फॉल्स है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये एक टीवी के माध्यम से हमारे तक पहुँचा, और हम इसके ऊपर जो है डिस्कस कर रहे हैं कि ये चल क्या रहा है दरअसल।
स्पोर्ट्स में जो उठापटक चल रही है आप देखोगे किस प्रकार की अब जो है एक कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अम्बेडकर गुप्ता जी बाहर आते हैं। ये दरअसल चल क्या रहा है इंडिया में, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। एक तो रोजगार का क्षेत्र वैसे ही नहीं, ऊपर से जो हमारे डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाले लोग हैं उनके बीच चल क्या रहा है। इस ऑडियो में आपने स्पष्ट तौर पे सुना, वो कह रहे हैं कि ये आपका निजी मामला है। एक आईयूए के प्रेसिडेंट का ये कहना निजी मामला स्पोर्ट्स फेडरेशन का, तो आप सोच सकते हो कि स्पोर्ट्स को जो हैंडल करने वाले लोग हैं वो कितने आपके डिपार्टमेंट के प्रति चिंतित है। क्या आईयूए प्रेसिडेंट होने के नाते उनका अधिकार, ये कर्तव्य नहीं बनता है, अधिकार तो छोड़िए कर्तव्य नहीं बनता है कि वो किसी भी फेडरेशन में चल रही गड़बड़ियों को हैंडल करें? क्यों वो एक इतने बड़े पद पर बैठ के कोशिश नहीं करते कि सारे जो अलग अलग गेम्स में जो फेडरेशन में जो करप्शन चले हुए हैं उनको ठीक करें? हालांकि उन्होंने कुछ एक गुस्से में जो बातें कही मेरे को जायज़ लगती हैं बिल्कुल, और अंबेडकर गुप्ता जी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आप खुद सुनोगे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आपकी फेडरेशन में चोर हैं, आप बेल्ट वगैरह बेचते हो। तो इस प्रकार के जो इल्ज़ाम है लगाना और उसमें हाँ में हाँ मिलाना, उनका जवाब ना देना, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सवाल खड़े करता है जो फेडरेशन में गड़बड़ी आ रही है। अभी कुछ दिन पहले इसके अलावा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी, जो हमारा स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है खेल मंत्रालय, उसकी तरफ से जो काई का इलेक्शन हुआ था चेयरमैन चुनने का, उसको भी रद्द किया गया था, उसको भी इलीगल पाया गया था। तो इस फेडरेशन में पहले से ही समस्याएं चलती रही हैं लगातार। तो अब इस प्रकार की ऑडियो टेप इस स्पोर्ट्स फेडरेशन के खिलाफ आना, वो स्पोर्ट्स फेडरेशन को भी सवालों के घेरे में खड़ा करती है। तो सवाल दोनों ही तरफ उठने जायज़ हैं। आप एक तरफा नरेंद्र बत्रा जी की आलोचना भी नहीं कर सकते, उस आलोचना के पीछे जो उनके कारण है पहले में वो जानने जरूरी है। हालांकि किसी को ये थ्रेट देना, धमकी देना कि आपके गेम को मैं ख़त्म कर दूंगा, वो भी दरअसल मेरे को जायज़ नहीं लगा, बिल्कुल गलत है। लेकिन अपना पल्ला भी झाड़ना कि आपकी फेडरेशन का मामला आप निपटिए, तो फिर जो बच्चे जुड़े हैं इस गेम से वो कहाँ जाएंगे? जो डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, जो चीफ लोग, हेड लोग हैं स्पोर्ट्स के, अगर वो इस प्रकार से इन खेल फेडरेशनों से पल्ला झाड़ते रहेंगे और फेडरेशंस जो है वो अपनी मनमानी करती रहेंगी, तो फिर जो बच्चे एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ स्पोर्ट्स के साथ जुड़ते हैं उनके ऊपर क्या गुजरेगी? तो आप सोच सकते हो कि हमारे देश में फ़िलहाल किस तरह के कंट्रोवर्सी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में चल रही, क्या हालात हैं हमारे फ़िलहाल के। आप किस प्रकार से पॉजिटिव होकर लोगों को मोटिवेट कर सकते हो इस डिपार्टमेंट में आने के लिए? बड़ा उम्मीदें बड़ी टूटती हैं जब इस प्रकार की खबरें आती हैं, इस प्रकार के टेप बाहर आते हैं। और मैं इस गेम को जानता भी हूँ, मैंने कुछ साल अपने जीवन के इस गेम को दिए हैं, कराटे को, और मैंने इसको सिस्टम को झेलते हुए बहुत सारे बच्चों को देखा है। पहले ही ये लोग जो है कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, पहले AIKF होती थी, तो ये पहले से ही फंसे हुए लोग हैं। दरअसल आपस में ये फंसे रहते हैं, बहुत सारी बातें जो बोल नहीं सकता मैं भी, बहुत सारी चीज़ें तकलीफ दे लगती हैं जब बच्चे, गरीब घरों से बच्चे आते हैं, वो इस गेम को जीतते हैं, वो इस गेम को, चाहे कोई भी गेम हो वो, लेकिन जब इस तरह की ऑडियो टेप आती हैं तो सवालों के घेरे में जाता है पूरा ही डिपार्टमेंट। खेल मंत्री क्या कर रहे हैं, अलग अलग, आप सिर्फ कराटे ही नहीं, बहुत सारी जो फेडरेशन है अलग अलग गेम के, आप देखोगे कि उन सब में यही हाल है। राजनीति की भेंट चढ़ावा, खास करके हरियाणा का सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा राजनीति की भेंट चढ़ावा। इसके अलावा इससे पहले बॉक्सिंग फेडरेशन का ही मामला बहुत साल लगातार चला है, वो भी आपस में ऐसे ही फंसा हुआ था। तो राजनीतिक लोगों का इंटरफेयर खेलों के अंदर दरअसल बहुत बड़ी समस्या खड़ी करता है। और जो लोग इन स्पोर्ट्स अलग अलग फेडरेशन को, स्पोर्ट्स की फेडरेशन को हैंडल करते हैं, उनके अहम का टकराना, ये भी दरअसल बहुत बड़े सवाल खड़े करता है हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर। हम वैसे तो अपने आप को शाबाशी देते रहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट ये है, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाओ, लेकिन जो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं उनका अहम बीच में आ रहा है, सारी चीज़ें वहीं पे आके रुक जाती हैं, उनकी अपनी तमन्नाएं पूरी नहीं होती हैं, तो बच्चों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, या कहीं पे कोई नेशनल या एशियन गेम्स होते हैं, ओलंपिक का सिलेक्शन होता है, वहाँ पे भी यहाँ तक कि भ्रष्टाचार किया जाता है बच्चों को भेजने के लिए, टैलेंटेड बच्चों को दबा दिया जाता है वहीं पे। तो यही जो है सारा मामला आप देख सकते हो कि ओलंपिक में मेडल आने की कहाँ उम्मीद आप करोगे भारत से, जब इंडिया के अंदर ये हालात हैं आपके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के। तो ये चिंता का विषय है, इस प्रकार की कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर सुधार की उम्मीद मेरे को तो लगती नहीं है। आपको लगती है वो आप सोच सकते हो, लेकिन मेरे को बिल्कुल ना के बराबर लगती है। आप कहाँ से ओलंपिक मेडल्स की उम्मीद कर सकते हो जब इस तरह के ऑडियो टेप आ रहे हैं, बाहर फेडरेशन में गड़बड़ियाँ चल रही हैं, उससे आईओए के प्रेसिडेंट पल्ला झाड़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि हालात दरअसल हैं क्या हमारे।
तो ये थी पूरी अपडेट जो मैंने आपको दी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे लगातार। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो अगर चाहते हो कि लगातार आपको अपडेट मिलती रहे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।